नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, अब ये मत करना कि विशाल हमारे छोटे भाई को भी नौकरी पे रख लो, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत पहले से बहुत सारे नौकर हैं, हम रख नहीं पाएंगे। ठीक है? अरे यार पहले उसकी बात तो सुनो, बोलना क्या था। हाँ भाई बता क्या बात। वो ना साहब हमको थोड़े पैसे की जरूरत थी। आ गए ना मुद्दे पे। देखा सुनील भाई, ये गरीब के गरीब ही रहते हैं, इनको जितना भी पैसा दो ना कमी होता है। अभी भी जो है पिछले मंथ इनको पैसा दिया गया था ना, इतना पैसा क्या हुआ, सब खर्च कर दिए इन लोगों ने। अब फिर से इन्हें पैसा दो। अभी तो इन लोगों को सैलरी दिया गया था और नए साल पे बोनस भी तुमने दिया था। इतने पैसे का लोग करते क्या है? फिर से इनको पैसा चाहिए। क्यों चाहिए इतने पैसे, क्या करेगा इतने पैसों का। साहब आप लोग हमको सैलरी देते हो हम जानते हैं, लेकिन आज हमको 1 लाख रुपए चाहिए था आपसे उधार। हम चुका देंगे धीरे धीरे काम करके। वाह 1 लाख रुपए, पता है कितने जीरो होते हैं 1 लाख में, और क्यों चाहिए इतने पैसे है? तो साहब जो आप 1 लाख रुपए देंगे ना, हम वो 1 लाख रुपए अपने भाई की पढ़ाई में लगाएंगे और अपनी सैलरी से हर महीने हम 5,000 रुपए कटवाते रहेंगे। तेरी सैलरी है 12,000, ठीक है, और तुझको रुपए चाहिए 1 लाख। चल मान लेता हूँ मैं 1 लाख तुझे दे दूंगा, वापस करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे तो 5 साल लग जाएंगे। घर के खर्चे भी होते हैं, और 1 लाख रुपए जब तू पता है खर्चा नहीं करेगा, पैसे बिल्कुल सेव करेगा, तब जाकर के साल भर में तू 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएगा। क्या करेगा 1 लाख का? घर पे सब ठीक है ना? हाँ साहब घर पे सब ठीक है। वो 1 लाख रुपए हमको इसलिए चाहिए था, वो भाई है ना हमारा, उसको पढ़ाई करवानी थी, इसलिए पैसे चाहिए। बस साहब आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए साहब, हम सारे पैसे वापस कर देंगे, सैलरी से कटा देंगे साहब। अच्छा तेरा कहने का मतलब ये है कि 12,000 तेरी सैलरी है, तो 5,000 रुपए हर महीने कटवाते हैं, मतलब तू 7,000 में अपने घर का खर्चा चला ले। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? साहब हम तो पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए गांव से शहर आ गए, ड्राइवर की नौकरी किया। अब सोचते अपने छोटे भाई को हम अपने जैसा ना बनाएं, इसको पढ़ा लिखा देंगे, कम से कम यही कुछ बन जाएगा। हम तो कुछ नहीं कर पाए, घर पे माँ बाप अकेले हैं, अब उनको भी नहीं कोई देखने वाला है। कम से कम हम अगर यहाँ से जाएंगे तो घर पे माँ भाई कमाने वाला हो जाएगा, कुछ बन के आएगा तो वहीं कुछ कर लेगा काम। इसीलिए साहब सोचते हैं कि आप अगर मदद कर दोगे तो भाई कुछ बना देंगे, पढ़ा लिखा देंगे अच्छी जगह पे। साहब हमने देखा हमारे भाई का पढ़ने में मन लगता है, हम सोचते ये पढ़ना बहुत चाहता है, लेकिन वही कुछ मजबूरियों की वजह से पढ़ा नहीं पाते। हम गए थे घर तो देख के हमारा दिल हो गया साहब। तो अगर आप थोड़ी मदद कर दोगे साहब तो बच्चे का भविष्य हो जाएगा साहब। तो साहब आपकी गाड़ी भी चलाते रहेंगे और यहाँ जाने के बाद हम होटल पे काम भी कर लेंगे, तो 2 जगह से पैसा आ जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी हमको। अच्छा तेरे कहने का मतलब ये है कि दिन में यहाँ काम करेगा, रात में होटल में काम करेगा, तो सोएगा कब भाई? गाड़ी चलाएगा, कहीं ठोक दिया तो हम लोगों को तो लग जाएंगे ना, तू भी चोट खाएगा, हम भी खाएंगे। चल गाड़ी ठुक गई कोई बात नहीं, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? बात तो सही है शिवम, कहीं गाड़ी लड़ जाए या कुछ हो जाए उसका कौन जिम्मेदार होगा? उनको चोट लग जाए या हम लोगों को लग जाए, नहीं रिस्क नहीं चोट लेना तो सभी को लगेगा, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मेरे यहाँ नौकरी करे, दूसरी जगह कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की। ठीक है साहब आजकल हमको नींदें कहाँ आती है, जब से मैंने अपने भाई को देखा है पढ़ाई करते हुए ना, तो हम यही सोचते हैं कैसे भी करके इसका सपना पूरा करेंगे। हमको कुछ भी करना पड़े साहब, हमको कहीं से भी पैसा उधार लेना पड़े, हमको काम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम कुछ भी करके इसको पढ़ाएंगे साहब। उसके लिए हमको चाहे जोखिम चुकानी पड़े। साहब आप नहीं जानते हो, जब हमारा भाई डॉक्टर बन जाएगा ना, तभी हमारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा साहब, तभी हमको चैन से नींद आएगी, उससे पहले नींद आएगी नहीं साहब। तो आप अगर मदद कर देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी साहब आप। अच्छा भाई तेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक तेरा भाई डॉक्टर नहीं बन जाएगा तब तक तेरे को नींद नहीं आएगी। तू मेरे वहाँ गाड़ी चलाता है, कुछ साफ सफाई काम नहीं करता है कि चल वो कुछ भी हो गया। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले नींद पूरी होनी चाहिए, अगर नींद नहीं पूरी होगी गाड़ी कैसे चलाएगा? कहीं ठोक दिया तब? नहीं साहब हम गाड़ी चलाते समय पूरा ध्यान रखेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो गाड़ी चलाते समय मतलब ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें आपका नुकसान हो जाए साहब। हम पूरा ध्यान से गाड़ी चलाएंगे साहब। तो साहब हम ये सोच रहे थे कि आप अगर थोड़ी मदद कर देंगे हमारी, तो हमारा जो पैसा यहाँ से सैलरी बनेगी, उसके बाद हम 2 जगह और बात करके आए थे। कोई जरूरत नहीं पैसा देने की, जितनी सैलरी मिलती है इतने में नौकरी करनी है तो करने दीजिए, तो कोई दूसरी नौकरी अपने लिए ढूंढ लीजिए। ठीक है सुनील भाई जाओ 1 लाख रुपए ले आओ। 1 लाख रुपए बहुत होता शिवम भाई, 12,000 की नौकरी में चुका नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो, पैसे ले आओ। शिवम भाई आपका पैसा है, मैं ले आ रहा हूँ, आपकी मर्जी। देख भाई मैं समझ गया हूँ कि भाई को डॉक्टर बनाना चाहते हो, ठीक है, और ये जो 3-4 जगह बता रहे हो नौकरी करने के लिए, ऐसा मत करो।
बाकी पैसा मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तुमको। और हाँ, भाई को पता मत चले कि मैंने आपको पैसा दिया है। उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि हर महीने अपनी सैलरी से पैसा कटवा रहा है, ठीक है? ये सीक्रेट रहेगा हम लोगों का, ओके? पूरा है ना 1 लाख? हाँ पूरा है 1 लाख। ये लो पैसे रखो, ठीक है? और छोटू, भाई ने आपके लिए क्या क्या किया आपको दिख रहा है ना? सैलरी से पैसे कटवाएंगे हर महीने, तो इसलिए ध्यान से पढ़ाई करना और डॉक्टर बनना, ठीक है?